ओम शांति। 29 जुलाई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे शिव शक्ति बन स्वराज्य की स्थापना करनी है और हम जिन्स का उद्धार करना है। स्वराज्य की स्थापना करने के लिए हमने स्व की कर्म इंद्रियों पर राज्य करना है, सत्यता और पवित्रता के आधार पर। शिव शक्ति का अर्थ है कंबाइंड स्वरूप में रहकर दूसरी आत्माओं का उद्धार करना है। इसके लिए रिफ्लेक्शन करेंगे, मैं उद्धार मूर्त कहाँ तक बनी हूँ, उद्धार मूर्त की विशेषताएं मेरे अंदर कहाँ तक आई है, सारा दिन चेक करेंगे। इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। उद्धार मूर्त बनने के लिए पहले स्वयं का उद्धार करना होगा। बाबा ने कहा संगठन में आपस में प्यार से रहना है, याद की रेस करनी है, सच्चा बनकर रहना है, अर्थात अंदर बाहर एक हो। सच्चा बनकर रहने का अर्थ ही है कि अपने अंदर जो सच्चाई है, जो हमारे संकल्प है, वो हमारे कर्म में भी होने चाहिए। जब हमारे संकल्प और कर्म सेम होंगे तो ये सच्चाई और सफाई हमारे चेहरे और चलन में स्वतः ही दिखाई देंगी और हमारे कर्म में सफलता भी होगी। तो इस तरह स्वयं का उद्धार करने वाली आत्मा सदा ही खुश रहती है और सदा ही मौज में रहती है। तो इसको बोलेंगे स्व का उद्धार करना। तब हम दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। दूसरों का उद्धार करना अर्थात अपनी स्थिति से, अपनी उद्धार चित्त का अर्थ है जिम्मेवारी। तो बाबा ने कहा तुम्हारी जिम्मेवारी है कि हम जिन्स का कल्याण करना है और वैश्यों का उद्धार करना। कल्याण करना अर्थात सद्गति देना। जब हम जीवन मुक्त होंगे विकारों से तो दूसरों को भी मुक्त होने की प्रेरणा दे सकते हैं। वैश्यों का उद्धार करना अर्थात पतित पने से उनको भी छुड़ाना है। ये जिम्मेवारी आज बाबा ने दी है। तो उनको पतित पने से छुड़ाने के लिए स्वयं में पवित्रता की धारणा करनी है। तो पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। इस काम महाशत्रु पर जीत पाकर तुम जब श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। तो श्रेष्ठाचारी बनना अर्थात संस्कारों में रॉयल्टी लाना। तो उसका आधार भी है हम सत्यता को जाने कि बाबा मेरा साथी है, तो भगवान पवित्रता का सागर है, तो उसके गुण मेरे अंदर है। मैं भी पवित्र स्वरूप हूँ, तो मेरे हर कर्म में, बोल में, चलन में रॉयल्टी अर्थात श्रेष्ठता कहाँ तक आई है, ये चेक करेंगे। तो दूसरों का उद्धार करने के लिए मेरे अंदर बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि और बेहद की स्मृति रहनी चाहिए, अर्थात समर्पणमयता होनी चाहिए। तभी हम दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। तो इस आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम जो हो, जैसे हो वैसे हो, मेरे हो। और बच्चे कहते हैं बाबा हम जो हैं जैसे हैं आपके हैं। तो ऐसे बाबा के आगे जब हम समर्पित हो जाएंगे तो हमारी दृष्टि वृत्ति में बेहद की होती जाएगी। तो हम बेहद की दृष्टि वृत्ति से ही दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर तुम्हें स्वर्ग बनाना है। हर कर्म को आज हम चेक करेंगे। बाबा की श्रीमत प्रमाण है। जितना हम श्रीमत के प्रमाण चलेंगे उतना ही हम खुद विकर्मों से मुक्त होंगे, मर्यादा के अंदर चलेंगे तो बाबा की शक्ति मिलेगी। तो इसी तरह हमारे अंदर निर्भयता आएगी दूसरों का कल्याण करने की। इसलिए निर्भयता के लिए बाबा ने बोला कि ज्ञान बाण दूसरों को चलाते हो तो निर्भय रहना है, अर्थात ज्ञान देते समय निर्भयता की शक्ति आएगी। इस स्वमान में रहना है, मैं शिव शक्ति हूँ। जब स्मृति की स्थिति में रहेंगे तो दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे तो उनको भी तीर लगेगा। तो स्वमान का अभ्यास करना है। तो इस तरह हम उद्धार करेंगे और इन धारणाओं को अपने जीवन में भी धारण करेंगे। ओम शांति।